Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्लास 10 मैथ्स 1 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स 1। इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, ये है ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस। फ्रेडरिच गॉस जब छोटे थे, एक दिन उनकी टीचर ने बहुत काम होने की वजह से क्लास में बच्चों को बिजी रखने के लिए एक सम दिया। सम ये था कि फ्रॉम 1 to 100, इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, तमाम बच्चों से कहा कि इसको ऐड करके बताओ आंसर क्या आएगा। सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। और स्टूडेंट्स, टीचर और क्लास के तमाम बच्चों को बहुत ताज्जुब हुआ कि सबसे पहले ये आंसर गॉस ने दिया और बिल्कुल सही जवाब बताया। ये सही जवाब जो आपने बताया वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए आपने बताया। इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्वेंट हुआ। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ इस चैप्टर की कुछ और चीज़ों को भी हम समझेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, नेचर को अगर आप गौर से देखें, आप अपने करीब में, अपने सराउंडिंग में अगर गौर करें, चीज़ों को गौर से देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पाइन एप्पल, ये फ्रूट है। आपने कई बार इसको देखा है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है इसके फिगर को आपने कभी गौर से देखा है? देखिए, चलिए अब देखिए, आप इसका ग्रीन पार्ट देखिए, आप ऊपर इसके पेटल्स को आप देखिए। देखिए, एक डेफिनेट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत है। ठीक उसी तरीके से इसका आप येलो पार्ट देखिए। येलो पार्ट में भी देखिए आपको कुछ डेफिनेट पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी लाइन हो। बिल्कुल देखिए कितनी खूबसूरती से ऊपर की तरफ देखिए येलो कलर में डेफिनेट पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए, आपने कई तरह के फ्लावर्स देखे हैं, जिनमें से देखिए एक फ्लावर है रोज। देखिए कितना खूबसूरत है ये रोज। इस रोज के आप पेटल्स को देखिए, ग्रीन कलर देखिए, इसकी आप बनावट को देखिए, पेटल्स कितनी खूबसूरती से एक ही पैटर्न में, एक ही डेफिनेट पैटर्न में देखिए स्टूडेंट्स ये बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम रंगोली बनाते हैं, लेकिन रंगोली बनाते वक्त हमारे माइंड में एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बना देते हैं। एक डेफिनेट पैटर्न हमारे माइंड में होता है जिससे हम रंगोली बनाते हैं और वो खूबसूरत नजर आता है। स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से अब तक आपने मैथ्स में जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, हर नंबर के दरमियान कोई ना कोई डेफिनेट पैटर्न आपको दिखाई देगा। जैसे यहां पर देखिए 1 3 5 7, देखिए इस पैटर्न को, हर नंबर के दरमियान कोई ना कोई डेफिनेट पैटर्न है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस चैप्टर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में हम डेफिनेट पैटर्न्स हर नंबर के दरमियान देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत कैसे हुई, उसे किसने इन्वेंट किया, ये हमने आपको बताया। उसके बाद आपने देखे कि नेचर में हर चीज़ में एक डेफिनेट रूल होता है, नंबर्स में भी कहीं ना कहीं डेफिनेट रूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस चैप्टर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। देखिए, सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स देखिए गौर से। 1 है, 1 के बाद 2, यानी 1 में +1 किया तो 2 आया, 2 में +2 किया तो 4 आया,
4 में 3 प्लस किया तो 7 आया। यानी एक डेफिनेट रूल जो है हर नंबर के दरमियान आपको मिल रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए 3 0 3 0, है ना। नेक्स्ट थर्ड देखिए 5 में 10 प्लस किया तो 15 आया, 15 में 20 प्लस किया तो 35 आया, 35 में हमने 30 प्लस किया तो 65 आया। यानी यहां पर हम जो प्लस कर रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेट रूल है। यहां 10 प्लस किया, यहां 20 प्लस किया, यहां 30 प्लस किया, तो ये नंबर्स जो हैं ये कहलाएंगे सीक्वेंस। हर नंबर के दरमियान कोई ना कोई डेफिनेट रूल है। ठीक है, लेकिन देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, एक बात और याद रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो पहले सीक्वेंस होते हैं। इनको हम पहले कहेंगे सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, देखिए एक के बाद एक नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें कोई ना कोई डेफिनेट रूल भी है, इसलिए ये पहले सीक्वेंस है। अब इन सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोलेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चलिए देखिए 1 के बाद 2 आया है स्टूडेंट्स, यानी आपने 1 में +1 किया तो 2 आया, 2 में +1 किया तो 3 आया, 3 में आपने फिर +1 किया तो 4 आया, है ना। यहां भी देखिए आपने +1 किया, यहां भी आपने +1 किया, यहां भी आपने +1 किया। यानी ये नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर हम हर नंबर में ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 1 में हमने यहां +3 किया तो 4 आया, 4 में आप +3 करेंगे तो 7 आएगा, 7 में आप +3 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, देखिए कांस्टेंट नंबर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से यहां देखिए 6 में 6 प्लस किया तो 12 आया, 12 में आप यहां क्या करेंगे, +6 करेंगे तो 18 मिलेगा, 18 में आप +6 करेंगे तो 24 मिलेगा। ठीक है, देखिए सब नंबर कांस्टेंट है। 6 में +6 किया आपने तो 12, 12 में +6 किया तो 18, 18 में +6 किया तो 24। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 में से अगर 1 माइनस करें, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। 2 हम सेकेंड नंबर में से अगर फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं, 2 - 1 1 मिलेगा, 3 - 2 1 मिलेगा, 4 - 3 1 मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां पर देखिए 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 12 - 6 6, 18 में से 6 माइनस कर 18 - 12 करेंगे तो 6 मिलेगा, 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। यानी स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हर एग्जाम्पल में डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। हर दो नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है ना, ये हमने यहां पर लिखा है। देखिए हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है आपको सेम मिलेगा, इसलिए ये सारे सीक्वेंस जो यहां पर लिखे हुए हैं ये सीक्वेंस कहलाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए हम देखते हैं इन दोनों के डेफिनेशंस क्या हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in a definite order like the natural numbers is called a sequence। ठीक है, और अब देखेंगे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस tn + 1 - tn is constant then the sequence is called an arithmetic progression। ये है स्टूडेंट्स देखिए सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जो हमने आपको बताया। चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, एपी मीन्स आपको बताना है कि कौन सी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 8। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे यहां पर हर नंबर को कहते हैं टर्म्स, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आप सॉल्यूशन देखिए इसका, आप लिखेंगे पहले T1 = 2, T2 = 4, ठीक है, फिर आप लिखेंगे T3 = 6 और फोर्थ टर्म है T4 = 8। ठीक है, टर्म्स लिख लिए हमने। टर्म्स लिखने के बाद आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए पहले T2 - T1 है ना, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो T2 है 4, 4 - 2 = 2। फिर देखिए आप यहां पर लिखेंगे T3 - T2
T3 देखिए क्या है 6 है, ये क्या है माइनस T2 है 4, तो 6 माइनस 4 हो गया 2। फिर आप यहां पर लिखेंगे T4 माइनस T3, चलिए देखिए T4 क्या है 8 है, ये है 6 इज इक्वल टू 2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो आपको कांस्टेंट मिल रहा है ना, यहां पर सबका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो अब आप यहां पर सेंटेंस याद करके लिखेंगे, आपको लिखना है यहां पर हियर द डिफरेंस, है ना, हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है। द डिफरेंस बिटवीन, किसका आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज क्या कांस्टेंट टर्म आपको मिल रहा है? नंबर 2। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आपको दी हुई है, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। देखिए ये होगा, ये कहलाएगा एपी, ठीक है स्टूडेंट्स, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और अब आपको बताना है कॉमन डिफरेंस, तो अब आप क्या लिखेंगे? देखिए देयरफॉर आप यहां पर अब लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस को आपको डिनोट करना है डी से, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, और डी कितना आया है? डिफरेंस कितना आया है? 2, ठीक है। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखा आपने इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया, ठीक इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स किताब में आपकी टेक्स्ट बुक में जो है ये क्वेश्चन 2 5/2 3 के बाद 7/3 लिखा है, वो 7/3 नहीं है, रॉन्ग है, वो है 7/2। तो आप यहां पर करेक्शन कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 में 7/3 की जगह आप लिखेंगे 7/2, ठीक है। और सॉल्यूशन देखिए अब आप इसका कैसे करेंगे, सेम मेथड है इसका। आप पहले लेट करेंगे, लेट T1 इज इक्वल टू 2। देखिए T2 क्या है यहां पर? 5/2 है ना, अभी हमने आपको बताया। T3 आप देख रहे हैं 3 है, और T4 यहां पर है 7/2, ठीक है। उसके बाद हम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने आपको बताया। देखिए आप पहले क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। चलिए देखिए T2 क्या है? 5/2 है, और T1 क्या है? 2 है। अब इसको आपको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसको 2 बनाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4/2। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है? 1/2, ठीक है। चलिए अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे? देखिए T3 माइनस T2, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो T3 देखिए 3 है, माइनस T2 देखिए क्या है? 5/2 है। देखिए ये भी डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/2। देखिए इसका आंसर भी आपको क्या मिलता है? 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या लिखेंगे आप? T4 माइनस T3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। T4 माइनस T3, तो T4 देखिए क्या है यहाँ पर? 7/2 है, माइनस, और T3 क्या है? 3 है। सेम मेथड हम करेंगे, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2, और ये भी आपको मिलता है हाफ। देखिए स्टूडेंट्स तीनों में कॉमन डिफरेंस जो है सेम मिल रहा है, हाफ, यहां भी देखिए हाफ, और ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है हाफ, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? जैसे आपने यहां लिखा था वैसे ही आपको लिखना है। देखिए हम लिखेंगे यहां पर हियर, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है? इज कांस्टेंट, है ना, आपको कांस्टेंट मिल रहा है। देखिए इज कांस्टेंट क्या मिला है आपको? दैट इज 1/2 आपको मिला है। देखिए ये आपको क्या मिला है? 1/2 मिला है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां देखिए आपको 2 मिला था, ओके, यहां मिला है हाफ। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज हाफ। देयरफॉर
देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस, है ना, ये कहलाएगा एपी, द गिवन सीक्वेंस, ओके, इज एन एपी, मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। कॉमन डिफरेंस को सिर्फ आपको याद रखना है कि हम इसके लिए लिखते हैं डी, डी से डिनोट करते हैं, और यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस आपको मिला है हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम मेथड है, इसी तरीके से आपको करना है। क्या करेंगे आप देखिए, पहले आप यहां पर लिखेंगे T1। T1 क्या है देखिए, -10 है ना। फिर उसके बाद T2, T2 देखिए -6 है। T3 -2 है। T4 देखिए, T4 क्या है, 2 है। इस तरीके से ये कंटिन्यू है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताना है, लेकिन ये सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में। ठीक है, चारों टर्म्स लिख लिए। फिर हमने आपको बताया आप पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, आप पहले लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, देखिए T2 क्या है, -10 है, देखिए -10 है। फिर देखिए ये माइनस फॉर्मूले का है स्टूडेंट्स, ये यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये -10 हमने T2 की वैल्यू लिखी, ये माइनस फॉर्मूले का है T2 माइनस, और फिर देखिए T1 की वैल्यू क्या है, -10 है। T2 जो है यहां पर आपको -6 है। ठीक है, T2 -6 है, फिर ये फॉर्मूले का माइनस है, और उसके बाद आप T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -10, जिसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाता है, -6 + 10, और -6 + 10 आपको मिलता है 4। ठीक है, इसी तरीके से चलिए T3 माइनस T2। ठीक है, अब देखिए T3 क्या है, T3 है -2, फिर देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है, और अब आपको T2 लिखना है। तो T2 देखिए क्या है, यहां पर -6 है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए -2 + 6, -2 + 6 क्या होगा, 4। देखिए है ना। अब आप क्या लिखेंगे, T4 माइनस T3। ठीक है, देखिए आपको हर बार जो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। T4 चलिए देखिए क्या है, T4 है 2 माइनस T3 देखिए क्या है, T3 है -2, हाँ ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो ये हो जाता है 2 + 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आपको मिलता है 4। देखिए सब में आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है सेम मिल रहा है। ओके, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो ये भी क्या है, द गिवन सीक्वेंस जो है एपी है। लेकिन आप पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हियर द डिफरेंस बिटवीन, ये सेंटेंस आपको अब तक लर्न हो गया होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ओके, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर कांस्टेंट है, दैट इज क्या मिला है आपको, 4। ठीक है, आपको 4 मिला है। यहां पर देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 4 मिला है ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस है ना इज एन एपी। और फिर आपको मालूम करना है कॉमन डिफरेंस, तो आप कॉमन डिफरेंस तो आपको मिल ही गया है, आप सिर्फ उसको लेट करके लिखेंगे, मतलब उसका आंसर बताएंगे। सिर्फ कॉमन डिफरेंस को क्या डिनोट किया है, डी, और डी आपको यहां पर कितना मिला है, 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किए। कैसे करना है, आपको लेट करना है पहले, है ना, कि यहाँ पर ये T1 = 2 है, T2 = 5/2 है। इस तरीके से सबको हमने लिखा। ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। T1 2 है, T2 है, T3 T4 है। इस तरीके से आपको सबको लेट करना है। डिफरेंस सेम आता है तो आप लिखेंगे कि डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए ये एपी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, T1 आपको दिया है 0.3, 0.33, 0.333। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए आप इसका सॉल्यूशन जो अब तक हमने किया उसी तरीके से आप करेंगे। चलिए देखिए, सॉल्यूशन में पहले आपको बताया है हमने, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर टर्म को आप लिखेंगे। फर्स्ट टर्म T1 देखिए है 0.3, T2 यहाँ पर है 0.33। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए अब यहाँ पर T3
T3 आपको दिया हुआ है 0.333, ठीक है। ये हो गया, तीनों टर्म को हमने लिख लिया, T1, T2, T3। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया आप वैसे ही करेंगे, आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। आप लिखेंगे T2 माइनस T1। देखिए T2 क्या है, 0.33 है, माइनस 0.3 है ना, T1 क्या है 0.3, तो इसको आप माइनस कीजिए तो देखिए आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा 0.03, है ना। ये 0 है, 3 माइनस 3 0 और ये 3, आप साइड में इसको माइनस करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1 था, अब आप लिखेंगे T3 माइनस T2, ठीक है। देखिए T3 यहां पर क्या है 0.333 माइनस T2 क्या है, देखिए 0.33, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए माइनस कीजिए, देखिए 0 पॉइंट क्या होगा, ये 00, ये क्या होगा 003 होगा, है ना। देखिए ये हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब आप खुद देखिए दोनों का डिफरेंस आपको सेम नहीं मिल रहा है। देखिए यहां पर ये है 0.03, है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है 0.03 और ये देखिए 0.003 है हियर। अब आप लिखेंगे हियर, आपको सेंटेंस मालूम है, हियर द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या लिखेंगे आप, इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए सेंटेंस देख लीजिए आप, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, डिफरेंस ही कांस्टेंट नहीं है तो ये सीक्वेंस एपी नहीं होगा। देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज, क्या लिखेंगे आप, इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जब ये एपी नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर यही रहेगा, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं हम। देखिए इसमें भी आप सॉल्यूशन इसी तरीके से आप लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, आप सॉल्यूशन में पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पर T1 आप लिखेंगे। देखिए यहां पर T1 क्या है, यहां पर T1 है 0, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए T2 देखिए -4 है, ओके। अब लिखिए T3, देखिए T3 है -8, ओके, और T4 है -12, ठीक है। हमने T1 T2 T3 T4 लिख लिया, फिर उसी तरीके से करेंगे जो मेथड हमने आपको बताया है। आप यहां पर लिखेंगे पहले T2 माइनस T1। चलिए देखिए T2 क्या है, ये -4 है ना, और फिर ये माइनस और T1 क्या है 0, तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या मिलेगा, आपको -4 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आप लिखेंगे T3 माइनस T2, ओके। चलिए T3 देखिए क्या है -8 है, फिर ये माइनस आप लिखेंगे, और T2 क्या है -4 है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, और इसका आंसर आएगा -4, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, T4, है ना, T4 लिखेंगे आप, T3 के बाद आप लिखेंगे T4 माइनस T3, ओके। तो T4 देखिए क्या है -12 है स्टूडेंट्स, हाँ। फिर उसके बाद फॉर्मूले, ये माइनस फॉर्मूले का है, और T3 की वैल्यू क्या है -8 है, जिसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, -12 + 8, और -12 + 8 भी क्या होगा, -4 होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, सब आपको मिल रहा है यहाँ पर -4, ठीक है। तो वही सेंटेंस आपको लिखना है यहाँ पर, हियर क्या लिखेंगे आप, हियर द डिफरेंस बिटवीन, याद हो गया होगा आपको अब तक, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, है ना, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या मिल रहा है आपको, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, और क्या मिल रहा है, वो इज कांस्टेंट, दैट इज आपको ये मिल रहा है -4, है ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद हो गए होंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। देखिए ये एपी हो गया क्योंकि इसका डिफरेंस जो है आपको
कांस्टेंट मिला है -4। फिर आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, अगर ये एपी है तो आप बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस आप लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है और कितना मिला है आपको, -4 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, -4 आपको मिला है। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम भी आपको इसी तरीके से करना है। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन भी आप उसी तरीके से करेंगे जितना जैसे अभी तक आपने किया है। सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर T1। ओके, देखिए T1 क्या है, -1/5 है ना। फिर आप लिखेंगे T2, ठीक है, T2 भी यहाँ -1/5। यहाँ पर सब टर्म जो है देखिए इक्वल है। T3 भी क्या है, -1/5 है, हमने लिख लिया। फिर आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे देखिए पहले T2 - T1। देखिए स्टूडेंट्स T2 क्या है, -1/5 है। ओके, ये माइनस फॉर्मूले का स्टूडेंट्स, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये माइनस जो है बीच में फॉर्मूले का है, T2 - T1। अब आपको यहां पर क्या मिल रहा है, -1/5 माइनस, और T1 की वैल्यू क्या है देखिए, -1/5 है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, -1/5 और ये माइनस माइनस +1/5, तो ये आपको मिल जाता है 0। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए आप नेक्स्ट फाइंड आउट कीजिए, T3 - T2। ओके, T3 भी देखिए क्या है, -1/5 है, ये माइनस, और फिर T2 क्या मिला है आपको, -1/5 मिला है, तो ये भी क्या हो जाएगा देखिए, -1/5 +1/5, तो ये हो गया 0। देखा आपने, यहां पर कांस्टेंट टर्म जो है, डिफरेंस जो है वो आपको यहां पर मिल रहा है 0। ओके, ये 0 मिल रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या लिखेंगे सेंटेंस, हियर, सेम सेंटेंस आपको लिखना है, हियर द डिफरेंस बिटवीन, ओके, द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया है, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, और क्या मिल रहा है आपको, दैट इज, ये आपको मिल रहा है 0, है ना। ये डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखिए देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आपको दी हुई है, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ओके, और फिर आपको क्या बोला है, अगर ये AP है तो आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस तो आपने ऑलरेडी मालूम कर लिया है, D है, और D क्या है, वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने ये कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं हमने देखा सीक्वेंस को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th सम। देखिए क्या है, यहां पर देखिए ये टर्म्स आपको दी हुई है, आप सॉल्यूशन आपको बताया है कैसे करना है। पहले आप यहां पर लिखेंगे T1 देखिए है 3, है ना, फर्स्ट टर्म। फिर आप लिखेंगे सेकेंड टर्म T2। ओके, T2 क्या है देखिए, 3 + √2 है, ये हो गई T2। फिर आप लिखेंगे T3, है ना, थर्ड टर्म आपको क्या दी हुई देखिए, 3 + 2√2। ओके, फिर आप लिखेंगे T4, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म देखिए लिखा हुआ है 3 + 3√2। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले T1, T2, T3, T4 लिख लिया। उसके बाद आपको मालूम है डिफरेंस आपको निकालना है, तो डिफरेंस का मेथड भी आपको मालूम है। आप पहले यहां पर शुरू करेंगे T2 - T1 से। देखिए चलिए, T2 यहां पर क्या है देखिए, 3 + √2 है। ओके, और फिर देखिए ये माइनस है, ये माइनस के बाद देखिए T1 क्या है, 3 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा देखिए, आंसर मिलेगा √2। ठीक है, इस तरीके से चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आप लिखेंगे T3 - T2। यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा, T3 देखिए यहां पर क्या है, 3 + 2√2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद माइनस लिखा, और अब T2 क्या है देखिए, T2 है 3 + √2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे, 3 + 2√2, ये माइनस है, ये होगा 3, ये साइन चेंज हो जाएगी, और ये क्या होगा, -√2 होगा। तो देखिए यहां पर अब 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 2√2 में से आप ये 1√2 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर भी होगा √2, है ना। 2√2 में से देखिए यहां पर ये है 2√2, ये 2√2 है और ये क्या है 1√2 है, तो 2 में से ये 1 माइनस किया हमने तो √2 मिला आपको, ठीक है। इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे यहां पर T4 माइनस T3, ओके। चलिए T4 देखते हैं क्या है। T4 है देखिए 3 प्लस 3√2, इसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ये माइनस है फॉर्मूले का। और T3 देखिए क्या है, T3 है यहां पर 3 प्लस 2√2 है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया देखिए 3 प्लस 3√2, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये -3 होगा और ये हो जाएगा -2√2, ठीक है। देखिए यहां भी देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए ये 3√2 है और ये -2√2 है, तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, है ना, √2 ही मिलेगा आपको इसका आंसर। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने फाइंड आउट किया, सबका डिफरेंस देखिए यहां पर √2 आ रहा है, ये भी √2 है, ये भी √2 है और ये भी √2 है। तो आपको मालूम है आपको सेंटेंस क्या लिखना है। अब आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर द डिफरेंस हियर, ठीक है। हियर हम लिखते हैं देखिए हियर, ओके, हियर द डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकाला आपने, द डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ओके, एनी टू consecutive term, ओके स्टूडेंट्स, एनी टू consecutive term, ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा, इज कांस्टेंट, है ना। आपको जो है डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये दैट इज √2, आपको ये डिफरेंस मिल रहा है √2, ठीक है। देखिए √2 मिल रहा है आपको। Here the difference between any two consecutive term is constant, that is √2. Therefore क्या हो जाएगा, the given sequence, अब आप लिखेंगे देखिए therefore the given sequence, जो sequence आपको दी हुई है वो क्या हो जाएगी, AP, the given sequence is an AP, ओके। और फिर आपको मालूम करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने आपको बताया है, आप लिखेंगे D, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से, तो ये हो गया D और D की वैल्यू क्या मिली है आपको √2, ये भी आपको मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं, सीक्वेंस दी हुई है आपको। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमने बताया आपको हर ये जो होता है नंबर्स जो होते हैं ये सीक्वेंस है, तो पहले हम सीक्वेंस में सब टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आपको देखिए यहाँ पर दी हुई है 127, ठीक है। सेकेंड टर्म लिख लीजिए, सेकेंड टर्म है 132, ओके। और देखिए यहाँ पर T3 है, T3 है 137, तीनों टर्म्स हमने लिख ली। तीनों टर्म्स के बाद आपको मालूम है आप डिफरेंस निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे T2 माइनस T1, है ना, इजी क्वेश्चन। देखिए T2 क्या है 132 माइनस 127, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पर लिखेंगे T3 माइनस T2, देखिए T3 क्या है यहां पर 137 है, माइनस 132 कीजिए, देखिए आपको स्टूडेंट्स ये भी क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 5। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके। देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो आप सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस आपको हमने बता दिया है क्या लिखना है। आप लिखेंगे हियर, है ना, हियर द डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकाला है आपने, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ओके, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आपने डिफरेंस निकाला है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, यहां पर आपको कांस्टेंट मिल रहा है डिफरेंस, दैट इज क्या मिल रहा है आपको, वो 5 मिल रहा है। देखिए देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ये आप लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज एन AP यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, अगर ये AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो आप उसको लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिफरेंस फाइंड आउट किया और ये कॉमन डिफरेंस D हमने फाइंड आउट किया है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।